फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आईटी के दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस की, और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो शानदार बोनस देने जा रही है, और एक कंपनी जो आपको डिविडेंड देने वाली है। तो ये चार स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों आईटी सेक्टर के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, और क्या इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए? क्या आने वाले समय में आईटी सेक्टर में शानदार तेजी बन सकती है? जिस तरह से इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट पेश किया, काफ़ी माहौल बिगाड़ा गया, बहुत सारी बातें कही गई, इन्फोसिस ने बहुत ही खराब रिजल्ट पेश किया है, लेकिन ये बातें वाकई में सच है क्या? अगर इस वीडियो को आपको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट इंप्रूव किया, न कि खराब किया है। और अब विप्रो का रिजल्ट भी आने वाला है, डेट डिक्लेयर हो चुकी है, कैसा रिजल्ट रह सकता है और क्या रिजल्ट के पहले हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में ये आईटी के शेयरों में निवेश करने का सही समय है, या फिर बहुत सारे जिस तरह से कहते हैं कि आईटी में आगे तेजी नहीं बनेगी, क्या ये बात सच है? लेकिन फ्रेंड, जिस तरह से कोविड का इफेक्ट फिर से बढ़ने लगा है, आने वाले समय में भी आईटी सेक्टर में तेजी जारी रहने की पूरी संभावना है। तो क्या यही मौका है जब निवेश करें? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो अभी सुबह का ही टाइम है, लगभग 11 बजे का टाइम है। विप्रो आज करीब 538 पर ट्रेड कर रहा है, जहां पे 0.21% की मामूली सी गिरावट है, और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में नरमी। और पिछले दिनों जो प्रॉफिट बनी थी अच्छी खासी बाजार में, उसकी प्रॉफिट बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे विप्रो की बात करें तो 471 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 537 पर है, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। एंट्री बिल्कुल यहाँ पे की जा सकती है। अब आप देखोगे तो कंपनी अपना रिजल्ट पेश करने वाली है 29 अप्रैल को, इसी महीने को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, पिछले दिनों काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है, और यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी जा रही है। यहाँ पे अगर हम इनके Q3 के रिजल्ट के आंकड़े एक बार देखें तो कंपनी की Q3 में टोटल इनकम 20,791 करोड़ रुपये निकल कर आई थी, जो 3.06% ज़्यादा थी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 20,173 करोड़ रुपये थी, और 27.37% ज़्यादा थी पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 16,324 करोड़ रुपये थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,964.70 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो इनकम लगातार बढ़ी है, और ये शानदार रिजल्ट पेश किया, और इस बार रिजल्ट इससे भी बेहतरीन रहने की पूरी संभावना है। यहाँ पे देखोगे तो इनका शानदार डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी बार इन्होंने 25 तारीख को मार्च को 5 रुपये का शानदार डिविडेंड दिया। इससे पहले इन्होंने 12/1 को भी 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। फिर 13/1/2021 को इन्होंने, आप देखोगे तो 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। यानी आप हर साल देखोगे तो लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है। 2020 में भी इन्होंने 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, 2019 में भी 1 रुपीज़ का डिविडेंड था, 2018 में 1 रुपीज़ का डिविडेंड था, 2017 में 2 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, 2016 में 1 रुपीज़ का, और 2016 में ही इन्होंने 5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। और फिर से अब 5 साल के बाद आप देखोगे तो फिर से 5 रुपये का डिविडेंड मिला। इस बार जो डिविडेंड जिस तरह से बढ़ा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में इनके कारोबार में अच्छी खासी प्रगति, और इसी वजह से फिर से हमें डिविडेंड बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विप्रो में। वाकई में ये एक डिविडेंड से ही आपको मालामाल करने वाली कंपनी, और इसकी प्राइस बढ़ेगी। आप इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबूत है इसके है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.02% थी सितंबर में, 73.0 दिसंबर में, फिलहाल 73% की होल्डिंग है। तो लगभग एक जैसी होल्डिंग है, और काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। ये अपर लिमिट के पास है, क्योंकि 75% की अपर लिमिट है। इसके ऊपर तो कोई अपनी होल्डिंग बढ़ा नहीं सकता है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 9.69% की होल्डिंग सितंबर में थी, 9.34 हुई दिसंबर में, फिलहाल 8.12% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी एफआई की होल्डिंग घटी है। बात डीआई की करें तो 2.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, 2.77 हुई दिसंबर में, फिलहाल 3.24% की होल्डिंग है। तो हर क्वार्टर में बड़े फंड हाउस अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.94% की होल्डिंग सितंबर में थी, 2.65 हुई दिसंबर में, फिलहाल 3.13% की होल्डिंग है मार्च में। तो आप देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआई की होल्डिंग भी बढ़ रही है। बात अदर्स की करें तो 15.23% की होल्डिंग सितंबर में थी, 14.88 दिसंबर में, फिलहाल 15.64% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि वाकई में इस स्टॉक में आने वाले समय में तेजी बनेगी। क्योंकि जितने बड़े फंड हाउस है उनके पास एक प्रोफेशनल की टीम होती है, उनको पता होता है कि कौन सा स्टॉक में निवेश करना चाहिए। अगर जिस तरह से वो इनमें इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं विप्रो में, तो आप समझ लो कि आने वाले समय विप्रो में बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 192% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 86% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 10% की गिरावट है।
वन मंथ के हिसाब से 11% की गिरावट है, वन डे के हिसाब से 0.11% की गिरावट है। तो पिछले 3 महीने से आपके जो गिरावट जारी है इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, डिप में खरीदारी करनी चाहिए, मौका है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 90% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी हम चेक करेंगे। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 547 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 536 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 518 का निकल के आ रहा है, बड़ी गिरावट हुई तो 518 तक स्टॉक जा सकता है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 577 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 595 तक जाएगा स्टॉक, और इसको पार करते ही फिर 607 की भी प्राइस देखने को मिलेगी। तो तेजी बनी तो ये 600 को पार कर सकता है। तो बिल्कुल यही मौका जब खरीदारी करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें, क्योंकि बाजार में एक तरफा भी तेजी का माहौल नहीं बना है। चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। तो स्टॉक फिलहाल 1599 पर है, 1600 के स्तर को आज अभी तोड़ा है, 1.17% की गिरावट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1311 इसका 52 वीक का लो है, 1953 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 1600 के आसपास मिल रहा है। ये मौका है जब आप इसमें खरीदारी करें, काफ़ी अच्छा नीचे मिल रहा है। यहाँ पे एक जो अपडेट निकल कर आई जो थोड़ा सा माहौल बिगाड़ रही है, जो इनके नए एम्प्लॉयज़ के लिए क्लोज रखा गया उनके एग्रीमेंट के अंदर कि कोई भी एम्प्लॉय जो उनको यहाँ पे उनकी कंपनी को ज्वाइन करता है तो आने वाले समय में सेम क्लाइंट को सर्विस नहीं दे पाएगा दूसरी कंपनी में, और उसके लिए एक तरह से बैन लगाया गया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है, लेकिन अब इन्फोसिस की तरफ से बयान आया कि ये ऐसा ही सारा एग्रीमेंट बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में है और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमारी तरफ से कोई ये जोड़ा हुआ क्लॉज नहीं है, ये हर जगह पे ऐसा ऑलरेडी एप्लीकेबल है। तो हमने कोई नया नहीं किया और ये हमारे कारोबार के लिए ज़रूरी है इसलिए हमने किया। तो उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन भी दे दिया है, और ये उनके ऊपर है कि वो हमारी कंपनी ज्वाइन करे कि नहीं करे, क्योंकि उसको एग्रीमेंट हम दे रहे सामने ही, अपॉइंटमेंट के पहले उनको कह रहे हैं कि ये हमारे कंडीशन है, अगर आप उसमें अप्रूव करते हो और उसमें अगर आप एग्री है तो ये आप हमारी तरफ आ सकते हो। तो इसमें हमारी तरफ से सारा क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो CEO है शैलेश पारिक कंपनी के, उनका कहना है कि जो हमने रिजल्ट पेश किया वो बहुत ही शानदार है, हमको पसंद है रिजल्ट, हमने वो अपनी तरफ से जो है सेटिस्फेक्शन है रिजल्ट का, उनका कहना है। और जिस तरह से हमारा ग्रोथ जारी है, आने वाले समय में हमें और अच्छा प्रदर्शन करते रहे दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इन्फोसिस बड़ी कंपनी IT, और उनका कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारी ऑर्डर बुक के हमारे पास है उससे हिसाब से 13 से लेकर 15% की रिवेन्यू में ग्रोथ हमें और आगे दिखाई दे रही है। तो उनकी तरफ से जो उन्होंने बात की है उससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़ने वाला है, यहाँ पे कोई गिरावट की संभावना नहीं है। और जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है बहुत सारे लोगों की तरफ से, वो एक तरह से यहाँ पे गिरावट की संभावना बनी, और ये सिर्फ एक डीप में खरीदारी की एक स्ट्रेटेजी होती है और इस वजह से माहौल बना के निचले लेवल से खरीदारी की जाती है। अगर आप देखोगे इनके रिवेन्यू को तो सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो तो मार्च 2021 में इनको 26,311 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था, जून में बढ़कर 27,896 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सितंबर 2021 में रेवेन्यू बढ़कर 29,602 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दिसंबर 2021 में रेवेन्यू बढ़कर 31,867 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और मार्च 2021 में इनका रेवेन्यू 32,276 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो कैसे आप कहोगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट आई है? ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे आप देखो लगातार हर क्वार्टर में अपने रेवेन्यू में इन्होंने बढ़ोतरी की है। अब इनके प्रॉफिट को देखेंगे तो मार्च 2021 में 5,076 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जून में बढ़कर 5,195 करोड़ रुपये हो गया, सितंबर में बढ़कर 5,421 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, दिसंबर में बढ़कर 5,809 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और मार्च में 5,686 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्रॉफिट मिला। यानी पिछले दिसंबर से देखें तो कंपेयर करोगे तो आपको प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप पिछले मार्च से कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बढ़ोतरी है। इसका मतलब ये है कि लगातार इन्होंने प्रॉफिट में बढ़ोतरी की है। हाँ, पिछले क्वार्टर में जरूर इनके प्रदर्शन थोड़ा अच्छा था, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कुछ कमी दिखाई है। काफ़ी अच्छा रिटर्न है और काफ़ी अच्छा लोगों को इसने मालामाल भी किया। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बड़े फंड हाउस आपको बेवकूफ़ बना के खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग 13.12% थी सितंबर में, दिसंबर में अनचेंज रही। फिलहाल 13.11% की होल्डिंग है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर FI की करें तो 33.46% की होल्डिंग सितंबर में थी, 33.17 हुई दिसंबर, फिलहाल 33.30% की होल्डिंग है। इसका मतलब FI ने यहाँ पे अपनी मार्च में होल्डिंग को बढ़ाया है। DI की बात करें तो 15.65% की होल्डिंग सितंबर थी, 16.31 हुई दिसंबर में, फिलहाल 17.10% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया मार्च में। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो 12.24% की होल्डिंग सितंबर में थी, 12.79 हुई दिसंबर में, फिलहाल 13.49% की होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 37.77% की होल्डिंग सितंबर में थी, 37.40 हुई फिलहाल दिसंबर में, और 36.49 हुई अभी फिलहाल।
तो यहाँ पे किसको फंसाया गया है? रिटेल इन्वेस्टर को। यहाँ पे होल्डिंग सिर्फ कम किसकी हुई है? रिटेल इन्वेस्टर की। आप देखोगे एफआई ने अपनी होल्डिंग को मार्च में बढ़ा दिया, डीआई ने बढ़ा दिया, म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ा दिया और बेवकूफ़ बनाया गया है रिटेल इन्वेस्टर को। जिस तरह से ये माहौल बिगाड़ा जाता है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अपना माल बेच देते हैं और सारी खरीदारी हो रही है इन बड़े फंड हाउस की, म्यूचुअल फंड की और एफआई की। यहाँ पे ये आंकड़े साफ ये क्लियरली इस बात को साबित करते हैं कि वाकई में इन्फोसिस मजबूत है, इसीलिए सबकी होल्डिंग बड़ी है। तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, बल्कि खरीदारी करनी है डीप में। आने वाले समय ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है स्टॉक। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 245% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 121% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 18% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 10% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 15% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 1% लगभग गिरावट है। तो पिछले 3 महीने से गिरावट है, इसका आपको फायदा उठाना ही चाहिए, यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 84% बाई की कॉल है, 16% सेल की कॉल है, तो बिल्कुल निवेश बना हुआ है। यहाँ पे गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेजी बनी तो कहाँ तक स्टॉक जाएगा? तो और गिरावट होती है 1750 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 1594 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1508 का निकल के आ रहा है, तो बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी, तो भी 1500 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 1993 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 2079 की प्राइस हमें देखने को मिलेगी और यहाँ तक स्टॉक पहुंच गया तो फिर तीसरा हमारा जो टारगेट है वो 2235 का देखने को मिलेगा, यानी 2200 के ऊपर जाने को स्टॉक तैयार है, बिल्कुल नई हाई बनाएगा। तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, बल्कि निवेश करना है। वाकई ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल करने वाला है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगर आपको बोनस लेना है तो आपको निर्मित रोबोटिक्स में निवेश करना चाहिए। निर्मित रोबोटिक्स आपको शानदार बोनस देने जा रही है, यानी आपके एक शेयर के ऊपर आपको 5 शेयर बोनस मिलने वाले। अगर आप एक शेयर खरीदोगे आपको 6 शेयर हो जाएंगे। इनकी अनाउंसमेंट दी थी 12/3/2022 और इसकी एक्स डेट है 25/4/2022। तो ये खरीदारी आज या कल में आपको करनी है तो बिल्कुल आपको ये बोनस मिल जाएगा। रिकॉर्ड डेट है 26/4/2022 और यहाँ पे अगर देखें निर्मित रोबोटिक्स की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 835 पर है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 2 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 189 पर थी। एक साल का भी प्रदर्शन देखें तो 365 के आसपास स्टॉक था, काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है, लोगों को मालामाल किया और ये जिस तरह से शानदार बोनस देने जा रही है कंपनी, आने वाले समय ये स्टॉक फिर से तेज़ी से दौड़ेगा। तो इसमें आपको मौका है, खरीदारी करिए, काफ़ी मजबूत कंपनी है और बोनस शानदार दे रही है आपको, तो इसका निवेश करना चाहिए आपको। अब अगर आप डिविडेंड लेने के इच्छुक है तो आपको KSB लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। KSB लिमिटेड आपको 125% का शानदार डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 12.5 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 24/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 28/6/2022। तो 28 तारीख के पहले आपके डीमेट अकाउंट में अगर शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिल जाएगा। और कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए फ्रेंड्स, तो KSB लिमिटेड फिलहाल 455 स्टॉक है, जहाँ पे 0.44% की आज तेजी देखने को मिल रही है। काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक, निवेश किया जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन IT में निवेश करने का यही मौका। ये दोनों स्टॉक को आप मिस न करें, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। लगातार डिविडेंड देने वाली, बोनस देने वाली कंपनियां है और साथ में इनकी प्रदर्शन बहुत अच्छा है और कारोबार आगे बढ़ता रहेगा। तो बिल्कुल ये मौका है डिप में खरीदारी का। और जिस तरह से FI, DI और म्यूचुअल पर निवेश करें आपको भी करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।